लोग बैठ के अपने लिए खाना भी लाए हैं, मेरे लिए मोमोज आए थे, तो वेट कर रहे हैं डॉक्टर सर का आने का। और देखो भैया उनसे कॉल पे बात कर रहे हैं। यह है कि मेरी रिब्स यानी पसलियों में भी फ्रैक्चर है और मेरी स्पाइन में भी दिक्कत। तो भाई जब से मैं घर पे आई हूँ लोगों की गिनती ख़त्म नहीं हो रही है मुझे देखने के लिए। एक दिन में कम से कम 50-50 आदमी आ रहा है मुझे देखने। मेरी उंगली फ्रैक्चर है ना, तो वो बोला गया कि राइटर के तौर पे मेरा भाई चला जाएगा। तो मतलब सीरियसली मैं उससे बोलूँगी ये, अरे नहीं नहीं ये नहीं ये, तो वो मुझे वही चमाटे मारेगा कि एक बार। गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो इट्स 2:16 AM इन नाइट एट, मुझे भूख लग रही थी तो मोमोज आई गए फाइनली। पनीर भी है, कढ़ाई पनीर, दाल मखनी, सब कुछ है। पनीर, दाल मखनी, साथ में बटर रोटियां। मेरे लिए चीज़ आई है। खाने को तो बिल्कुल भी मना नहीं करते। और ये सारे लोग बैठ के अपने लिए खाना भी लाए हैं, मेरे लिए मोमोज आए थे, तो वेट कर रहे हैं डॉक्टर सर का आने का। और देखो भैया उनसे कॉल पे बात कर रहे हैं। 5-7 मिनट और वेट करेंगे, बिल्कुल करेंगे आपका। प्लीज कम। रात के 2:15 बजे, पहले तो खुद भी उठे हुए हैं, अब डॉक्टर को भी उठा रहे हैं, तो बेचारे डॉक्टर को गुस्सा नहीं आएगा? डॉक्टर सोच वाकई में डॉक्टर सोच, मतलब मेरे इस पैर में कल से इतना दर्द हो रहा था और देख रहे हो ये ईंटें बंधी हुई हैं मेरे पैरों से, लेकिन आज उन्होंने मुझे इतना आराम दे दिया है ना कि मैं खुश हूँ आज। हाँ लीजिए। is like real hero. Always I can say doctor is like a hero, but he is really hero. दी आप भी बोल दो डॉक्टर की तारीफ में कुछ। डॉक्टर इतना बेहतरीन है। हमारे भाई नहीं भाई नहीं है। बट वो एक होता है ना कि जैसे कहते हैं कि एक टीचर को ना अपने स्टूडेंट का फ्रेंड बन के रहना चाहिए, तब टीचर उससे कुछ बोल पाता है। तो डॉक्टर को भी अपने पेशेंट का फ्रेंड बनना चाहिए और वो मेरे बने हैं, मतलब इस मामले में ही सो गुड। अब आपको पता है पहली बार जीवन में मैंने किसी के लिए एक मोमो छोड़ा है, वो है डॉक्टर, तो इसलिए है ना, पहली बार छोड़ा है मैंने किसी के लिए। तो अभी हम यही कर रहे हैं। डॉक्टर मैं दिखाती हूँ आपको। हॉस्पिटल में बैठे भाई बिल्कुल जितनी गैर तेरी याद खड़ी पाई मुन्ने सौ रखी बहुत छाती के लगाई मुन्ने जितनी गैर तेरी याद। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई एम हेयर एंड मेरा ब्लॉग पता नहीं कैसे बन रहा है। ये जो आगे की क्लिप्स आप लोगों ने देखी हैं ये हॉस्पिटल की हैं और आज मैं अपने घर पे बैठी हुई हूँ और पैर की हालत मेरे वही है और अभी मुझे 40 डेज़ का बेड रेस्ट दिया गया है, तो उसकी वजह से अब मैं घर पे आ गई हूँ और 40 डेज़ समथिंग मैं यहीं पे रहने वाली हूँ। गाइस इट्स थर्ड क्लिप, मतलब ब्लॉग एक है पर ये 3 बार में बना है। पहला क्लिप, दूसरा क्लिप और तीसरा क्लिप, 3 दिनों का गैप है लगभग। मतलब आई नो मैं बिल्कुल एक्टिव नहीं रह पा रही हूँ, मैं बिल्कुल फॉलो नहीं कर पा रही हूँ, व्लॉग बना नहीं पा रही हूँ, मतलब कुछ नहीं कर पा रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ माई हेल्थ। एंड मैं 1 अप्रैल की रात को 12 बजे तक मतलब घर आ गई थी। 1 अप्रैल शुरू हुआ था, उस दिन ही आ गई थी। तो उसके बाद मेरे बैक में बहुत पेन होता रहा, मतलब वहाँ तो हॉस्पिटल में तो लाइक पेन किलर्स मिलती रहती थी पूरा टाइम, तो इतना पेन फील नहीं होता था। पर जब मैं घर पे आई तो पेन किलर्स वगैरह तो चढ़ ही नहीं ना, अब टैबलेट भी लिमिटेड ही खाऊंगी, तो वो खा रही थी बट मेरे पेन जा नहीं रहा था। तो फिर कल मैं अपने यहाँ के ऑर्थो को दिखाने गई थी, तो बताया गया है कि मेरी रिब्स यानी पसलियों में भी फ्रैक्चर है और मेरी स्पाइन में भी दिक्कत आ गई है। एक्सीडेंट के टाइम पे वो भी दब गई है, तो उसकी वजह से
ये सब हो गया। अब तो बिल्कुल स्ट्रेट लेट रही हूँ, स्ट्रेट सारे काम कर रही हूँ, उठ भी नहीं पा रही हूँ फिलहाल तो बहुत सारी दिक्कतें हो गई हैं इस टाइम पे। एंड बहुत दिक्कतों से मैं ये भी बना पा रही हूँ क्योंकि मेरी इस उंगली में भी फ्रैक्चर है, तो इसको बांध दिया गया है। वही है ना कि थोड़ा हिसाब नहीं बन पा रहा। अब आज मैं जब से एक्सीडेंट हुआ है तब से आज मैंने अपना हेड वॉश किया है, तो बस आज भी यही है। अभी बात नहीं करती हूँ, मेरे को देखते हैं। एक तो भाई जब से मैं घर पे आई हूँ लोगों की गिनती खत्म नहीं हो रही है। मुझे देखने के लिए एक दिन में कम से कम 50-50 आदमी आ रहा है मुझे देखने के लिए, इंक्लूडेड औरतें, इंक्लूडेड बच्चे, सब आ रहे हैं। और जस्ट अभी अभी उठ के गए हैं और आई वाज लाइक मुझे इतना सीरियस बन के बैठना पड़ता है। मतलब मैं हंसूं, मैं क्या करूं, मैं कैसे रिएक्शन दूं, मुझे समझ नहीं आता। जब कोई आता है तो मैं बस ब्लैंक होके बैठ जाती हूँ कि हाँ चलो ऐसे सिंपल ज्यादा बैठो। अब यार ज्यादा हंसूंगी तब भी दिक्कत है और ज्यादा दुखी रहूंगी तब भी दिक्कत है। तो मेरे को समझ में नहीं आता मैं रहूं तो रहूं कैसे। टूटे हुए तो दिखाई दे रहे हो, खूब हंसो। अरे यार लगता है कि हंसेंगे तो लोग कहेंगे ले इतो हंस रही थी बे तो। हाँ मस्त है हम तो, देख लो टूटे हैं लेकिन हम खुश हैं। अब अगली बार से हंसूंगी मैं एकदम। मैं मुंह बंद करे करे मैं थक चुकी हूँ भाई। लोग आते हैं इतना यार ऐसा फील कराते जैसे पता नहीं मुझे क्या हो गया है। मान लो हो गया है ठीक है, पर इतना भी क्या। मैं ठीक है, अब आ रहे हैं लोग तो वो देख के जा रहे हैं। गाइस ये तो कुछ भी नहीं है, ये है ये है असली चोट। कल दीदी कह रही जब बेल्ट बंदी कि अब तुम स्लिम हो जाओगे। मैंने कहा और कितना स्लिम होना था मुझे लगता है। और वैसे मेरे पेट पे थोड़ा सा फैट था, अब वो कम हो जाएगा। ये बेल्ट बांधे बांधे एटलीस्ट 40 डेज तो बांधनी है, तो हो जाएगा ठीक। गाइस ये चल रहा है देखो। अब आज ऐसा है कि आज मैं लगभग 25 के बाद, आज 3 अप्रैल है और आज मैं नहा रही हूँ तो इसलिए मुझे थोड़ा फ्रेश फील हो रहा है और आज मेरे अंदर की एनर्जी सारी बाहर आई है, तो इसलिए मैं इतना ज्यादा बात आज कर रही हूँ। और आज से मतलब मैं सोच रही हूँ कि व्लॉग स्टार्ट कर दूँ प्रॉपर। और अभी देखो स्टोरी तो कोई खास होगी नहीं, डेली मैं आपको अपनी बीमारियों के बारे में बताऊंगी, लोग आए, लोगों ने क्या किया, बस यही सब। बट ये जो 40 डेज जर्नी है ना मेरी, जो रिकवरी की, आई थिंक वो उसमें आप लोग ही मेरा सपोर्ट करेंगे एंड आई थिंक आपको करना भी चाहिए। आपका इन्फ्लुएंसर टूट गया है, जो कि बना भी नहीं था इन्फ्लुएंसर। एनीवेज अभी जितना होगा मेरे से मैं उतना करूंगी। अपनी डेली लाइफ में मैं कैसे खुद को रिकवर कर रही हूँ वो दिखाऊंगी। तो आज से स्टार्ट, हाँ फिर से स्टार्ट। मतलब यार क्या भगवान जी क्या चाह रहे हैं। लोग अपनी लाइफ में एक बार ही स्टार्ट करते हैं, 2 बार ही स्टार्ट करते हैं, यहाँ साला जीवन हो गया रीस्टार्ट करते करते। हर बार जब भी कुछ ऐसा होता है उसके बाद दोबारा से रीस्टार्ट करती हूँ। और जब तक लाइन पे आप आती है गाड़ी, तब तक फिर से ये हो जाता है, अब फिर ये खत्म होगा, फिर रीस्टार्ट करूंगी। बट अभी भी यार लाइन पे आ ही गई थी गाड़ी, मैं अपनी लाइफ में खुश थी, पढ़ाई अच्छी चल रही थी, हर चीज अच्छी चल रही थी, और तब तक ये हो गया। अब फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। एनीवेज मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं तो अब कल से मैं पढ़ना भी शुरू कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास अब सिर्फ और सिर्फ 10 दिन बचे हुए हैं। 16 अप्रैल से मेरे एग्जाम्स हैं और उनके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब एग्जाम तो व्हील चेयर पे दे दूंगी। और पता है लाइक मेरी उंगली फ्रैक्चर है ना, तो वो बोला गया कि राइटर के तौर पे मेरा भाई चला जाएगा। तो आई वाज लाइक सीरियसली मैं उससे बोलूंगी ये, अरे नहीं ये नहीं ये, तो वो मुझे वही चमाटे मारेगा कि एक बार में तुझे दिमाग में सोच के नहीं बोला जा रहा, जबकि ऐसा नहीं होता है। और फिर जो आप अपने हिसाब से लिख लेते हो वो सामने वाले को बुलवा के नहीं लिख सकते हो। इसलिए मेरे को राइटर नहीं चाहिए, मेरे को मैं अपनी उंगली तब तक ठीक कर लूंगी। अभी 10 डेज मोर हैं, और मतलब जब जिस दिन ये फ्रैक्चर हुई थी उस दिन से अगर जोड़ा जाए तो 20 डेज है, तो 20 डेज में उंगली रिकवर हो जाती है। अभी इसको सीधा करने के लिए ऐसे बांधा हुआ है, पर आफ्टर 4 डेज ये खोल दिया जाएगा। उसके बाद मुझे इसकी मूवमेंट करनी है, और मूवमेंट करने के बाद ये राइटिंग के लिए रेडी हो जाएगी। 10 से समथिंग मैं इससे लिखने लगूंगी, तो 15 तक मैं इसको लिखने के लिए रेडी कर लूंगी। तो अभी का व्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ। तो आप मेरे व्लॉग ज्यादा बड़े नहीं हुआ करेंगे, क्योंकि मेरे पास इतना ज्यादा कुछ है नहीं गाइस। तो आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड माय सिचुएशन राइट नाउ। बट चलिए अभी का व्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ। जो होता है, जो मेरी लाइफ में चलेगा, वो सब अब आपको पता चलता ही रहेगा। तो गाइस टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी,
और ये मुझे भी बोल देना क्योंकि मेरे को बहुत ज़रूरत है इसकी। चलिए बाय बाय।